मांस है और मेरे हड्डी का हड्डी है, इसीलिए यह क्या है, नारी है। क्योंकि ये नर में से निकला गया है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, नारी होगा। सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति के विषय, कि मनुष्य सिरजा कैसे, कहाँ से आया और कैसे बना, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। मनुष्य की उत्पत्ति। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जो वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। प्रिय, हम लोग देखे थे कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बनाया था कि क्या था, धरती पहले सुनसान बिंडोल और परमेश्वर का आत्मा क्या था, इस धरती पे मंडलाता था ना। और आज हम लोग देखेंगे कि इस आकाश और पृथ्वी को जब परमेश्वर ने बनाया तो ये सुनसान था और बिंडोल था। और आज हम लोग देखेंगे कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाते हैं और उसका नाम भी देते हैं ना। तब मैदान कोई पौधा भूमि पर ना था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। क्या था इसमें कि न मैदान पे कोई घास था, ना कोई पौधा था, ना कोई छोटा घास भी उगा था, कुछ नहीं था। क्योंकि ये वो परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। क्या बताते हैं, क्योंकि ये वो परमेश्वर ने वर्षा नहीं किया था। उस टाइम में प्रियो वर्षा ऊपर से नहीं होता था, सिर्फ ओस से ही होता था, जो कुआसा बोलते हैं उसी से, शीत पानी जिसको बोलते हैं, उसी से ही उगता था। के लिए मनुष्य भी नहीं था। क्या बताती है कि भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहारा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। क्या होता था, जिससे पृथ्वी से कुहारा उठता था और उसी से पृथ्वी और जो घास फूस है उसमें सिंच जाता था, नमी मिल जाता था उसको। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। क्या रचा कि यहोवा परमेश्वर ने भूमि का मिट्टी से आदम को बनाया और उसके नाथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। क्या किया, उसको मिट्टी से ही बनाया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम में एक वाटिका लगाई। क्या किया कि परमेश्वर यहोवा ने आदम को उस वाटिका में रखा जिसमें वे रचा था, और उसमें आदम रहने लगा। खाने में अच्छे और उगे वाटिका के बीच में जीवन और वृक्ष का भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने उस बगीचा में भांति भांति से अलग अलग विभिन्न प्रकार का फल फूल सबको लगाया। उसी में से जीवन का एक वृक्ष को भी लगाया जिसमें भले और बुरे का वृक्ष था। उस वाटिका का सिंचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बढ़ गई। क्या बताती है कि उस वाटिका को, उस बगीचा को सिंचने के लिए उस आदन की वाटिका में से आदन से महानदी निकली। बताती है महानदी निकली और वहीं से निकल के आगे बढ़ के क्या होता है, 4 अलग अलग धाराओं में। पहली धारा का नाम पेशों है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए हैं। जो हवेली नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता था, घेरे हुए हैं। क्या कहते हैं, उस देश में सोना मिलता था पहले बताते हैं, और उस देश को इस नदी क्या हुआ था, घेरा हुआ था। उस देश के सोना चोखा होता था और वहां मोती सुलेमानी पत्थर भी मिलती थी। उस देश का क्या होता था, सोना चोखा होता था और वहां सुलेमानी पत्थर भी, चमकीले पत्थर भी मिलता था। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो उसके सारे देश को घिरे हुए हैं। क्या कहते हैं, दूसरी नदी का नाम क्या है, गिहोन है, और वे कुश का जो सारे देश है उसको घिरा हुआ था। और तीसरी नदी का नाम यिज्केल है। यह वही है जो असुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरत है। क्या नाम है कि पहला नदी को हम लोग देखें कि उसका नाम क्या है, पपीसोन है। दूसरी नदी का नाम है गिहोन, तीसरी नदी का नाम है हिजकेल और चौथा नदी का नाम है फरत। इन
में बट गया। और तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की बटिका में रख दिया कि उसमें काम करे और उसका रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने जो आदम को बनाया था वे क्या किया, उसको उस बटिका में ले जाके रख दिया ताकि वहाँ का वे फल सबको खाए और वहाँ का बगीचा को क्या करे, रक्षा करे, देख रेख करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू बटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। क्या कहते हैं, तब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा देता है कि तू इस बगीचा का सारा वृक्ष को बिना खटके बिना संदेह किए हुए तू खा सकता है, पर भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष का फल है उसे तू कभी मत खाना। कहते हैं उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल तू खाएगा उसी दिन क्या होगा, निश्चय तू मर जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि जिस दिन प्रियो वे आत्मिक रीति से वे क्या थे, जीवित थे, और जिस दिन वे फल को खा जाएगा उस दिन वे शारीरिक रीति से हो जाएंगे और वैसे ही आगे चलकर हो जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। क्या कहते हैं कि आदम का इतना दिन हो गया रखा हुआ, इसको भी बोर लगता होगा, बोरिंग लग जाता होगा, अकेले रहता है, टहलता है, तो मैं आदम के लिए मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जिससे आदम का मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति बना ले पशु और आकाश के सब भांति भांति के रच कर आदम के पास ले आया। क्या कहते हैं, रच कर ना, हो सके नहीं भी होगा तो उसको बनाया परमेश्वर ने और उसको पास लेके आया। और प्रियो हमें पता चलता है कि आदम ही ने सारे जीव जंतु का, पंछी चिड़िया जो भी रेंगने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, जलचर हैं, और जितने सब जो नाना प्रकार के जो पशु पंछी और रेंगने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं, सबको ये, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति भांति के रचकर आदम के पास लेकर आया। देखा कि उसका क्या क्या नाम रखता है। क्या कहते हैं, सब जाति के पशु पक्षी चिड़िया रेंगने वाले सबको, बिच्छू उच्छू सबको लेके लाते हैं कि देखता है कि आदम क्या क्या नाम रखेगा। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम रखा, नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। जो जो चीज का, जो पशु पंछी जो भी है परमेश्वर ने बनाया था, उसको आदम ने जो नाम रखा वही नाम हो गया, वही नाम आज तक है प्रियो। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पंछियां और सब जाति के बनाए पशु के नाम रखे। क्या कहते, एक ही पशु और एक ही चिड़िया के नाम नहीं रखे, सब जाति के प्राणी, सब जाति के बनाए पशु सबका आदम ने नाम रखा। परंतु कोई ऐसा सहायक ना मिला कि उसे मेल खाए। क्या बताते हैं कि परमेश्वर का नजर में ऐसा कोई भी पशु या जीव नहीं मिला कि आदम के साथ में मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। क्या कहते हैं, देखा कि सब बनाले पशु को उसके पास तो लाया और आदम ने क्या किया, सबका नाम हुए रखा, पर किसी ने आदम का मेल खाने लायक यहोवा परमेश्वर ने नहीं देखा। तब यहोवा परमेश्वर क्या कहते हैं कि उसको गहरे नींद में डाल देते हैं और क्या कहते हैं, गहरे नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकलकर उसकी जगह मांस भर दिया। क्या कहते हैं कि जिस टाइम आदम गहरे नींद में सो रहा था, परमेश्वर ने गहरे नींद में उसको डाल दिया और उसका एक पसली का हड्डी को परमेश्वर ने निकालते हैं और उसका जगह में मांस भर जाता है। और यहोवा परमेश्वर ने पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। क्या कहते हैं कि जो उस हड्डी में से, जो पसली में से जो निकाले थे परमेश्वर ने, उसको क्या किया, स्त्री बना दिया। यहाँ पर तो हम लोग देखे प्रियो कि आदम को क्या किया, मट्टी से बनाया,
पर हम लोग यहाँ देख नहीं पाते हैं कि यह हवा को भी परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था। यहाँ क्या कहते हैं कि आदम तो हवा मिट्टी से बनाया था, पर आदम ही से निकाला गया पसली का हड्डी से यहोवा परमेश्वर पिता ने क्या किया, हवा को स्त्री में बदल दिया, स्त्री बना दिया। क्या कहते हैं, हम अपने से नहीं करें, यहाँ लिखा हुआ है और एक बार पढ़ दें। यहोवा परमेश्वर ने उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया। क्या कहते, उस पसली से जिसके किसके पास से आदम से निकाला गया था, उसको क्या किया, एक स्त्री बना दिया, जिसे स्त्री बना दिया और उसका आदम के पास ले आया। क्या कहते हैं, उसको स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास लेके आते हैं। तब आदम ने कहा, जब यह मेरी हड्डियां में हड्डी और मेरे मांस में मांस है, इसीलिए इसका नारी होगा। तब आदम क्या बोलते हैं, उसको भी बनाया और आदम के पास लेके लाया। तो आदम जान जाते हैं, कहते हैं कि ये मेरी हड्डी में हड्डी है, मेरे मांस में मांस है, तो क्या है, इसका नाम क्या होगा, नारी होगा। क्योंकि यह नर में से निकला गया है। क्या कहते हैं, क्योंकि ये नर में से निकली गई है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा। इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिलकर रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। क्या कहते हैं, इसी कारण क्या होंगे, पति पत्नी क्या होंगे, दो नहीं बल्कि एक तन है। वे माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी से मिला रहेगा, बताते हैं। सचमुच में प्रियो, जब एक युवक जब शादी विवाह कर लेता है तो क्या होता है, वे एक तन है और वे अपनी पत्नी से बना रहता है, और यह उचित है, बताती है वचन भी कि यह उचित है। वे एक दो नहीं बल्कि एक तन हो गए, कहते हैं। आप सबों को कैसा लगेगा कि परमेश्वर ने शुरू से जो बनैले पशु बनाया था, आदम ने क्या किया, नाम रखा एक एक जन का, और उसके बाद में क्या किया कि आदम से ही एक पसली निकाला और हवा बनाया। इस सारी चीज़ों को हम लोग देखें। और प्रियो, आप सबों को इस सुंदर सा कहानी आप सबों को कैसा लगेगा, आप सब जरूर बताइएगा, और आपके परिवार को बहुत ढेर सारी आशीष मिले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।